तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसयू इनसाइडर। सो इस वीडियो में बात करने वाले यूजी एंड बीटेक वाले बच्चे के बारे में। मीन्स उनको फीस पेमेंट कैसे करनी है, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करवाना है, डिटेल में सारी चीज़ों की बात कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, डीएसयू ने 16 अगस्त को आपके रिजल्ट रिलीज कर दिए थे। एंड उसके बाद आपको जो अपनी फीस पेमेंट करनी पड़ती है, एंड उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो 16 अगस्त को रिजल्ट आ चुके थे। उसके बाद आपको अपनी सीट्स को फ्रीज, एक्सेप्ट, अपग्रेड वगैरह करना था। सो जिन बच्चों के पास केवल एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का ऑप्शन था, मीन्स फ्रीज और रिजेक्ट का ऑप्शन था, सो उनको जो अगर अपना डीएसयू में एडमिशन करवाना है, देन उनको फ्रीज ही करना पड़ता। तो जिन बच्चों ने अपनी सीट्स को फ्रीज करा था फिर एक्सेप्टेड अपग्रेड करा था, उन सभी बच्चों को आज दोपहर को उनके पेमेंट लिंक्स जो उनका रजिस्टर्ड मेल आईडी एंड फोन नंबर पे रिसीव हो चुके हैं। सो आप लोग उसका यूज करके आप उसकी अपनी पेमेंट कर सकते हैं। एंड पेमेंट करने के बाद आप 18, 19, 20 तारीख को विजिट कर सकते हैं अपने कैंपस में, जहाँ पे आपको सीट्स अलॉट हुई है। वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। लाइक आपको, मेरे पास यूजी वाले बच्चे का किसी का एक मैसेज रिसीव हुआ है। लाइक आपको कुछ इस टाइप का जो बिल रिसीव हुआ होगा, एंड सेम इसी टाइप का आपको जो है बीटेक वाले बच्चों को भी रिसीव हुआ है। सो जनरल की फीस यूजी में जो है आपकी 42,550 रहने वाली है। एंड आप 21 तारीख तक अपनी फीस पेमेंट करने के बाद जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हो, 18, 19, 20 तारीख तक। एंड यहाँ पे जो आपकी डेट्स मेंशन है कंफर्म, यहाँ पे नीचे मेंशन है वेबसाइट पे। लाइक मैं आपको शो करता हूँ। तो आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई 18 तारीख, 19 तारीख एंड 20 तारीख को अपने कैंपस में विजिट करके वेरीफाई करवा सकते हो। सो अकॉर्डिंगली आप जो है आप अपने कैंपस में विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लेना। एंड आपको जो बिल पेमेंट है कुछ इस टाइप का शो होगा। सो यूजी वाले बच्चों की जो फीस है जनरल कैटेगरी, वो 42,550 रुपए है। एंड जो बीटेक वाले बच्चे हैं उनकी 92, 94 समथिंग आ रही होगी। सो ये आपकी जो फीस है वो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है। एंड ये आपके 6 मंथ्स के लिए वैलिड होगी। इसके बाद आपको कोई फीस पेमेंट जो दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। एंड इसके बाद आपको जो नेक्स्ट सेमेस्टर में 6 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद, डीएसयू में एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, एंड एक सेमेस्टर की फीस आपकी ये एडमिशन के टाइम पे दी जा रही है। एंड फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आपको सेकंड सेमेस्टर में दोबारा इतनी ही फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड आपको सेकंड सेमेस्टर में इससे 2-3 हज़ार रुपए है वो आपसे कम पे करने पड़ सकते हैं। सो अपने अकॉर्डिंगली अपनी फीस वगैरह पे कर देना। एंड फीस पेमेंट करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके अपने कैंपस में जहाँ पे आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे आप विजिट करके वहाँ पे अपने वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा सकते हो। एंड यहाँ पे आप ध्यान देंगे, कुछ बच्चों को ये डाउट आएगा कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में जो अपनी फीस पेमेंट कर दी थी, मीन्स उनको फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी सीट्स मिल चुकी थी एंड उन्होंने अपनी फीस पेमेंट कर दी थी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लेते हैं। सो अगर आपने पहले फीस पेमेंट कर रखी है तो आपको दोबारा फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो फर्स्ट राउंड की फीस है वही एप्लीकेबल हो जाएगी सेकंड राउंड में भी। एंड अगर आपने दोबारा फीस पे करते हैं देन आपको वैलिड नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने पहली फीस पे कर रखी है तो आपको दोबारा फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो सेम फीस है, दोबारा अगर आपकी सीट्स अपग्रेड हुई है देन वो वैलिड हो जाएगी। आपको दोबारा फीस पे करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड जिन बच्चों का ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो रहा है, उनका कुछ डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी किसी कैंपस में सबमिट हो गया, उनका जो सीट्स अपग्रेड होकर दूसरे कैंपस में मिल गई है। सो वो बच्चे अपनी सीट अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जहाँ पे आपका सबमिट हो रखा है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां से कलेक्ट करके आपको जो नया कैंपस अलॉट हुआ है वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। एंड सभी को वेरिफिकेशन करवाना, जो उनका नया कैंपस अलॉट हुआ है वहाँ पे अपना वेरिफिकेशन करवाना मैंडेटरी है। तो सभी लोग जिनको कैंपस या फिर कोर्स अलॉट हुए हैं अपना वेरिफिकेशन कैंपस विजिट करके करवा लेना। एंड कुछ बच्चों को डाउट ये था, लाइक हमें फर्स्ट राउंड में दूसरा कैंपस एंड कोर्स मिला था, एंड सेकंड राउंड में हमें दूसरा कैंपस मिल गया अपग्रेड हो गया, देन हमें फर्स्ट राउंड वाला कैंपस क्लेम करना है। सो इस केस में आप फर्स्ट राउंड का जो कैंपस उसे क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो फर्स्ट राउंड का कैंपस है वो ऑलरेडी कैंसिल होकर आपको किसी और बच्चे को सीट अलॉट हो चुकी है, एंड आपको नई सीट सेकंड राउंड में मिल चुकी है। सो आप दोबारा फर्स्ट राउंड की जो सीट्स है वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सीट जो अपग्रेड हो चुकी है। सो अपने अकॉर्डिंगली आपको जो नई सीट्स मिली हैं, जो आपको नया कैंपस मिला है, आप अपने अकॉर्डिंगली उसमें फीस आपने अगर पहले पे कर रखे तो आपको दोबारा फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड वहां पे आप विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हो। सो अकॉर्डिंगली आपको मैंने सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड अगर कोई फिर भी क्वेश्चन हो एंड मेरे से बात वगैरह करनी हो, देन आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना, मैं आपको रिप्लाई वगैरह वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। सो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हाँ, आपको अपनी फीस पेमेंट जो है वो कंप्लीट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के लिए कैंपस विजिट करना है। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जितनी जल्दी हो सके अपनी सीट्स को एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लेना, एंड या फिर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर लेना। बिकॉज अगर आपकी टाइमलाइन चली जाएगी अपनी सीट्स को फ्रीज करने की, सो आपको जो एडमिशन वो कैंसिल हो जाएगा एंड आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। सो जिन बच्चों को सीट्स मिली हैं अपने अकॉर्डिंगली उस पर कोई ना कोई ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, अपना उस पर किसी न किसी पे क्लिक करके अपनी सीट्स को फ्रीज, एक्सेप्ट, अपग्रेड जो करना हो कर लेना। अगर आप नहीं करते देन आपकी जो सीट है कैंसिल हो जाएगी एंड आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, जितना पॉसिबल हो शेयर कर देना, जितना पॉसिबल हो लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।
सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।